ये मुकेश सहनी का गांव भी यहाँ से आसपास में है, तो उनका कितना प्रभाव है अपने गांव में? नहीं, गांव में उतना नहीं है, उससे बाहर है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। हम लोग भी तो कहे जो गांव घर का है मुकेश सहनी देंगे वोट, मुकेश सहनी को देंगे। है, लेकिन अब तो है ही नहीं। सब पचपनिया जितना है पासमान से लेकर तेली सूरी मला जितना है सब कमल छाप में जाएगा। आप जीतिएगा, आप हमारा भाई है, जात है, सब चीज़ है। आप बैठ गए तो आप किसको वोट देंगे? हम कहाँ पर हार के जाएंगे? जैसे मुकेश सहनी बैठ गया, संतोष सहनी, तो आप सब बीजेपी में। टोटल जितना युवा मल्ला है ना, जितना भी सब है सुजीत सिंह के साथ। सहनी जाति से लोग नाराज हो गए हैं ना? बिल्कुल ही नाराज हो गए हैं। जो सुनता है तो वो भी जो भी 2, 4, 10, 20 वोट मिलता वो भी नहीं मिलेगा। पहले संतोष सहनी खड़ा थे, अब तो शायद हो गया। पूरा फुल सपोर्ट मल्ला भाई का बीजेपी की तरफ से रहेगा। उसके हिसाब से बीजेपी जीत जाएगी। एकदम जीत गया, जीत जाएगी नहीं, जीत गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम दरभंगा के गौड़ा बौराम में हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग में अब महज चंद घंटों का फासला रह गया है। लेकिन ये जो गौड़ा बौराम सीट है वो एक हाई प्रोफाइल सीट बन गया है, हॉट सीट बन गया है। लेकिन यहाँ चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले एक बड़ा खेला हो गया है। जी हाँ, एक और एनडीए के सुजीत कुमार हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन से 2 उम्मीदवार, एक और थे मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी, तो दूसरी ओर थे अफजल अली खान, जिन्हें तेजस्वी यादव ने आरजेडी से 6 साल के लिए निकाल दिया था। उसके बाद क्या हुआ? मुकेश सहनी के भाई के समर्थन में तेजस्वी ने लोगों से वोट मांगे और अंत में मुकेश सहनी ने पलटी मार दी। अपने भाई को बिठाकर आरजेडी से जो निष्कासित उम्मीदवार थे उन्हें समर्थन दे दिया और अब वोटिंग में चंद घंटे रह गए हैं। ऐसे में मल्लाह समाज किसके साथ जाएगा, ये बड़ा सवाल हो गया है। क्या मल्लाह बीजेपी का दामन थामेंगे अंतिम मोमेंट पर, या फिर मुकेश सहनी के सहारे मल्लाह आरजेडी को समर्थन देंगे? तो हम जब यहाँ से गुजर रहे थे तो एक मल्लाहों का गांव मिला है, तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे मल्लाह किसके साथ हैं। तो चलिए मल्लाहों के गांव में मल्लाहों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि गौड़ा बौराम में मल्लाह अब किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएगा, बीजेपी के साथ जाएगा। मुकेश सहनी ने तो आरजेडी उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। वो नहीं जाएगा, वो कमल छाप में जाएगा। सब कमल छाप में जाएगा। सहनी दावा कर रहे हैं कि सारे मल्लाह, निषाद, पचपनिया नहीं, सब पचपनिया जितना है पासमान से लेकर तेली सूरी मला जितना है सब कमल छाप में जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ? मुकेश सहनी ने आखिरी में सरेंडर क्यों कर दिया? मुकेश सहनी भी रहता तो हम लोग वोट नहीं देते। हाँ, घर के भी था तो नहीं देते। 10% के कहते हैं मालिक। हम लोग देखेंगे नरेंद्र मोदी के देखते हैं, यहाँ किसी को नहीं देखते हैं। हम मोदी के देखते हैं, जो मुख्यमंत्री विकास किया है मोदी को हम देखते हैं। यहाँ किसी को नहीं देखते हैं। यहाँ कुत्ता में मोदी अगर गला में बांध देता कैंडिडेट को तो उसी को हम देंगे और किसी को नहीं जानते। हम लोग एक ही प्रतिमा 1995 से बीजेपी का हम सदस्य है। 1995 से बीजेपी के सदस्य है। आज तक जो है से बीजेपी कमले छाप को हम दिए। कि जो महावीर प्रसाद था उन्होंने 35 वर्ष राज किया, वो वोट नहीं गिराने देता था। अथी बक्सा चोली कर देता है पेट्रोल पंप पर, तो उधर से उधर। जिस दिन से जुड़े हैं उस दिन से वोट बढ़िया बीजेपी कमल का आता है। ये बताइए, मुकेश चिराग पासवान है ना, पासवान हम जाति सब कहता है, यादव कहता है। हम लोग जाति का नाम पर नहीं देते, हम नरेंद्र मोदी के देखते हैं, दिल्ली देखते हैं, यहाँ किसी को नहीं देखते। हमारा चिराग पासवान भी है, उनको भी नहीं देखते, हम नरेंद्र मोदी के खाली देखते हैं। सर पासवान जाति से हैं? हम पासवान जाति। आप कह रहे हैं कि मल्लाह, सारे मल्लाहों की जानकारी आपके पास है कि सारे बीजेपी के साथ? सब बीजेपी के साथ जा रहा है। हम लोग के यहाँ से लेकर गौड़ा बौराम विधानसभा के जहाँ जहाँ जो हमारा आदमी सब घुमा है, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जो है, टोटल हमको रिपोर्ट आया है 12 बजे रात में। सब जाएगा, उधर जाएगा। हम लोग कमल छाप के रहेंगे। आप दूसरे और इन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि मल्लाह बीजेपी के साथ जाएंगे? सही है, सही है। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया है, उसके बाद भी मल्लाह उनके साथ नहीं? डिप्टी सीएम बने जीतने के बाद में बनेगा। हम आके बीजेपी जीत गया तब कौन बनेगा? जीतने के बाद होगा। आके बीजेपी जीत गया तब कौन बनेगा? तो जितने पचपनिया समाज के हैं, मल्लाह हैं, निषाद हैं, बिंद हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के साथ जा रहे हैं? टोटल बीजेपी जाएगा, टोटल बीजेपी जाएगा। हम लोग मुकेश सहनी के साथ थे और बैठ गए, हम किसको वोट देंगे? आज हमारा लालू की पार्टी को बीजेपी के देगा? नहीं देगा। तो हम भी देंगे अपना बीजेपी के देगा, वो भी अपना लालू को देता है। और जो उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? मंत्री मानेगा तो हम खड़ा रहता, हम उसका वोट देते हैं। आपको हम समर्थन करते हैं कि आप जीतिएगा, आप हमारा भाई है, जात है, सब चीज़ है। आप बैठ गए तो आप किसको वोट देंगे? हम कहाँ पर हार के जाएंगे? आप उन्हीं
की जाति से? हम सहनी हैं। तो आपको इस बात का दुख है कि वो चले गए आरजेडी के साथ? आरजेडी के साथ गया कहीं पे हमको मतलब नहीं, कि वो बैठ गया उसको, हमको इसी बात का दुख है। मतलब आपको लोग को लगता है डर से सरेंडर कर दिया आरजेडी के साथ? अब डर का उसको, हमको डर नहीं है। डर उसको कैसे होगा? अच्छा नहीं हो, हमको इसका क्या मतलब है, लेकिन बैठ गया, हम लोग को इस बात का दुख है। आज रहते हम 10 तो वोट देते। यानी आपके कहने का मतलब है ये जो फैसला लिया गया है इसके बाद चुनाव और ज्यादा पलट जाएगा? अब पलट जाए तो अच्छी बात है। आज चुनाव पलट जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। आप बैठ गए तो हम सब अपना वोट किसी को और दे देंगे। चलिए ठीक है, आपके अब आगे चलते हैं। भैया वहाँ भी बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं। क्या सब लोग कह रहे हैं कि मल्लाह सारे बीजेपी के साथ जा रहे हैं? जी हाँ जी। तो मुकेश सहनी जो दावा कर रहे हैं कि 10% जाति के नेता हम हैं, तो क्या उनके दावे में आप लोग को दम नजर नहीं आ रहा? गलत है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। दावा कुछ नहीं है, सब झूठ है। क्योंकि पब्लिक सपोर्ट बीजेपी का कर रहा है। बीजेपी जो भी भला बुरा है अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत है दिक्कत, लेकिन जो भी है अच्छा है, इसमें कहने का कोई शिकायत नहीं है। और लालू राज में हम लोग देखे हैं, रोड सड़क हर चीज़ देखे हैं, बहुत तकलीफ था, अभी सही है। धीरे धीरे कोई भी एक बैग नहीं करता है, धीरे धीरे सब काम आगे होगा। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो सब कुछ बदलेंगे, मल्लाह को डिप्टी सीएम बनाएंगे, घोषणा भी कर दिया। वो उनका कहना है, सिर्फ करना कुछ नहीं है। वो जो है इलेक्शन का टाइम है, जो भी है उस समय खाली घोषणा करता है, बाकी जाके जीतने के बाद वो कुछ करता ही नहीं। बहुत जगह ऐसा उनका सरकार हुआ है जो आज तक घोषणा किया, लेकिन उस घोषणे पे मुकायम नहीं है। ये मुकेश सहनी का गांव भी यहाँ से आसपास में है, तो उनका कितना प्रभाव है अपने गांव में? नहीं, गांव में उतना नहीं है, उससे बाहर है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। जो भी है यहाँ, जो भी है बीजेपी कैंडिडेट सब जो भी है अच्छा, उसको वोट मिलेगा। जो बात है सुजीत सिंह को। क्या आप बताइए? हम लोग तो सुजीत सिंह के साथ है ही है। भाजपा के इस बार है, बढ़िया से निकलेगा। भाजपा के सब सपोर्टर है। मल्लाह पचपनिया निषाद किधर है? मल्लाह जो भी है, मल्लाह जितना हिंदू है ना, सो सब है इसी के पास है, सुजीत सिंह के साथ में। सब जितना भी पचपनिया है, सुजीत सिंह के साथ में चल रहा है। और बाकी बात जो जिसको जहाँ पर भागना है, थोड़ी कहता है फलना जगह भागेंगे, तो अपना जगह पर है। तो चलिए, और उधर और एक दो लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सहनी समर्थन दे दिया अफजल खान। हाँ, तो अब उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोग को। अगर वो भी रहता तो हम लोग बीजेपी के ही वोट देते हैं। अच्छा, उससे हमको नज़दीक है, उससे फर्क नहीं पड़ा हम लोग को। थोड़ा बहुत से है कमी था, वो पूरा हो गया उसको बैठने से, और उससे कोई फर्क नहीं। मुकेश सहनी का कितना प्रभाव है इलाके में? प्रभाव इधर इस एरिया में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन और जगह पता लगा है कि कुछ न कुछ था, लेकिन हमारे तरफ उसका कोई मैंने नहीं है। आरजेडी के साथ चले गए तो सहनी जाति से लोग नाराज हो गए हैं ना? बिल्कुल ही नाराज हो गए हैं। जो सुनता है तो वो भी, जो भी 2, 4, 10, 20 वोट मिलता वो भी नहीं मिलेगा। वो भी साइड हो गया कि अच्छा हुआ कि बीजेपी में सब वोट आ गया। घर आने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग साथ ही हैं उनके। देखिए, एक और बीजेपी है जो कि अभी तक डिप्टी सीएम को लेकर किसी भी मल्लाह जाति के लोगों का नाम अनाउंस नहीं किया, लेकिन तेजस्वी तो किए हैं। उसके बाद भी मल्लाह बीजेपी के साथ जाएंगे? नहीं जाएगा, उसके कहने से कुछ नहीं पकड़ता। अरे झूठ का खेती आजकल चलता रहता है, झूठ से ही सब कुछ होता है। तेजस्वी राहुल की बात झूठ लग रही है? बिल्कुल झूठ है। मल्लाह सारे बीजेपी के साथ? वो जो कहता है वो करता नहीं है, जो कहता है वो करता है, जो बोलता है जो कुत्ते का बोलते हैं वो काटते नहीं है, जो काटते हैं वो बोलते नहीं है। ऐसे ही समय चल रहा है। तो आप क्या कह रहे थे कि ये बताइए कि मल्लाहों में युवा लड़के सब किसके साथ? सब है वो सुजीत सिंह के साथ में जी। टोटल जितना युवा मल्लाह है ना, जितना भी सब है सुजीत सिंह के साथ में। चलिए आगे और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप बताइए बाबा, मल्लाह किसके साथ हैं इस बार? अब हम किसको बताएंगे भैया? अरे बताइए। हम लोग शर्मा हैं। अच्छा, किसके साथ हैं? हम लोग भी तो कहे जो गांव घर का है, मुकेश सहनी देंगे वोट। मुकेश सहनी को देंगे? है, लेकिन अब तो है ही नहीं। अब क्या कहेंगे? अब आरजेडी में समर्थन दे दिए? अब ये नहीं बता सकते हम। नहीं, मतलब संतोष सहनी जो उनके भाई थे, अब अफजल खान को समर्थन दे दिए, तो अब मुकेश सहनी के भाई बैठ गए हैं। हाँ, बैठ गए हैं। सही बात है। आरजेडी को वोट देंगे इस बार? अब देखेंगे, अभी क्या कहेंगे। आप बताइए। बीजेपी का वोट देंगे हम लोग, बीजेपी का। मल्लाह किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। पहले संतोष सहनी खड़ा थे, तो अब तो साइड हो गया। पूरा फुल सपोर्ट मल्लाह भाई का बीजेपी के तरफ से रहेगा। जितनी उपजातियां हैं उसमें पचपनिया, निषाद, केवट सारे टोटल। थोड़ा सा डाउट था मुकेश सहनी जी के भाई जो खड़ा थे, थोड़ा सा डाउट था सहनी भाई लेकर,
जो वोट कटेगा। लेकिन अब जो है वो बैठ गया तो 100% पूरा वोट बीजेपी का पड़ेगा। क्या सही कर रहे हैं ये? सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। आप बताओ भाई, सब सैनिक जो हैं बीजेपी के साथ जा रहे हैं? हाँ बीजेपी के साथ जा रहे हैं, बीजेपी के साथ। कुल्हाड़ी खुद मार लिया है तो क्या करेगा? क्या अपने लात में कुल्हाड़ी मार लिया सानी ने। कैसे? उसका गांव था, ग्रामीण था, सब कुछ था। उसको अपना भाई को लड़ना चाहिए था, मगर भाई को बैठा दिया, दोसर के दे दिया टिकट। जब वो अपने नेता में बदलाव कर रहे थे, आगे क्या विकास करेगा कोई भी नेता भी? मुकेश सहनी हो कि तेजस्वी यादव भी हो, लालू यादव, कोई भी हो। राहुल गांधी? राहुल ये है, वो तो ये है। गाली गलौज मत करिए ऐसे, ये सब ठीक बात। आदमी सही कहाँ है? जब वो अपना बहन के इज्जत, जब मंच पर अपना बहन के साथ में नहीं होता है, क्या समझे? तो वो आदमी के कहाँ से सरकार बनाएंगे हम लोग? सरकार तो बनाते। वीडियो देखेगा आपका राहुल गांधी बहुत गुस्सा हो जाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा वो, कुछ नहीं कर पाएगा। डर नहीं लगता है? नहीं, हमको किसी से नहीं, एक ही को ऊपर वाला डरते हैं, नीचे में किसी से नहीं। तेजस्वी यादव से? किसी से नहीं, कहे ना, एक ही को ऊपर वाला है ना, उसी से डरते हैं, नीचे में किसी से नहीं। बिहार में अब जंगल राज खत्म हो गया? जंगल राज खत्म हो गया। अब सबको माँ बहन रोड पर चलता है, 8 बजे 9 बजे 10 बजे 12 बजे रात को। मोकामा में जो गोली मार दिया अनंत सिंह, वहाँ वो मोकामा में फिर तो उसी का सरकार आ ही रहा है ना, जदयू का सरकार आ ही रहा है। वहाँ पे फिर एगो मोकामा मार दिया तो एगो गया, एगो खड़ा कर दिया तुरंत कैंडिडेट। चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे थे? हम कहना चाह रहे थे जो सुरजीत सिंह जो खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का टिकट से, इनका इस जनता ने शुरू में ही मूड बना लिया। यहाँ कोई गोड़ा बोरा में कोई दो मत का बात नहीं है, जीत इन्हीं का है और बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा। और गोरे बोरा में नहीं, पूरे बिहार में इसका जो लहर चल रहा है, सिर्फ विकास का लहर है, काम का लहर है, पार्टी का वजन का लहर है, पार्टी में कितना अच्छा आदमी काम करने वाला है उसका लहर है। यहाँ कोई लाठी भाला चमकाने वाला का लहर नहीं है, जैसे विपक्षी चमका रहे हैं, बोल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, वैसा ये बात नहीं है। इनको में मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा का सब सवाल है, इसलिए इन पार्टी का वोट देना जरूरी है और समाज में रहना भी जरूरी है, इसको लाना भी जरूरी है, अब फिर लाना भी जरूरी है, तो फिर लाना भी जरूरी है। तेजस्वी ने कहा है कि सरकार जैसे बनेगी 30,000 एक बार में भेज देंगे महिलाओं के खाते। वो वैसे बोला है 30,000 भेज देंगे। इससे पहले जो है लोकसभा में कांग्रेस पार्टी बोला है उत्तर प्रदेश में कि खटाखट भेजेंगे, खटाखट भेजेंगे। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में अगली बार चुनाव होने के लिए जा रहा है, देखिएगा वो कितना खटाखट ले रहा है, कितना प्रचार कर रहा है उत्तर प्रदेश में जा करके। इन लोग को सिर्फ बात बिकता है। राहुल गांधी? वही राहुल गांधी गप कर रहे, यही कह रहे थे कि हम खटाखट लोकसभा में जीतेंगे, नहीं मेरी सरकार बनेगा तो खटाखट 2 लाख रुपए, खटाखट गया खटाखट। ये दुनिया खटाखट का नहीं है, ये दुनिया है काम का, ये दुनिया है विकास का। अब वोट लेकर के जीत गया, घर में जाकर सूत गए। आप कहिएगा कि जो अगला बार नहीं जीतेंगे तो 2 लाख हमको तनख्वाह तो मिलवे करेगा, ऐसा देश ही नहीं है। ये देश है काम कीजिएगा तो अगले बार फिर आइएगा छाती तान करके, तो आपसे ज़्यादा छाती तान करके जनता आपको वोट देने के लिए तैयार होगा। अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो सीधे रफा दफा उसी समय कर देगा, कहेगा जाइए आपको देना नहीं है। आप जंगल राज का बात किए, विपक्ष आरोप लगाता है इन पे, एनडीए पे, कि ज़्यादा जंगल राज इनके सरकार में है और मोकामा में अनंत सिंह गोली चला रहे सीधे सीधे। देखिए यहाँ 243 सीट का राज है, समझे। कहाँ क्या होता है वो हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं। जिस राज्य में जो होता है, जिस गांव में जो होता है, वहाँ का प्रतिनिधि उन चीज़ को समझे। वहाँ का कानून जो मालिक लगन जाएगा, पटना जाएगा, तब वो सोचेगा कि किस मुद्दा से कैसे हुआ है। हम जो पब्लिक यहाँ से कुछ कह देंगे कि वहाँ ऐसे हुआ है, ऐसा बात अच्छा नहीं लगता है। अच्छा वही बात लगता है जो काम जहाँ होता है उसको वहाँ समझा कर बुझा करके देखिए कि क्या डिसीजन में गड़बड़ हुआ, किस पार्टी में गड़बड़ हुआ, वो काम अच्छा लगता है। हमारे क्षेत्र में जो जनता है, वो जनता जो हम लोग को करेगा खराब या बढ़िया, तो हम अपना क्षेत्र में सोचेंगे कि कहाँ हमारा विफल हुआ है या कहाँ फल हुआ है। अच्छा ये बताइए, आप लोग को नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं, ये नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए? तेजस्वी भी आरोप लगाते हैं चाचा अब अचेत हो चुके हैं, उनका दिमाग काम वाम नहीं कर रहा है। आप अगर ये बात अगर आप सोच रहे हैं और विपक्ष को जो मुख्यमंत्री के गप में सोच रहे हैं, तो हमारे कहने का मतलब है बाल बच्चा को पढ़ाना बंद कीजिए। अगर अनपढ़े मुख्यमंत्री हो अगर आप लोग को चाहिए तो बार बार पढ़ाने का क्या जरूरी है? पढ़े लिखे शिक्षित होता है तो देश बढ़ता है, हैं? अनशिक्षित होता है तो देश खराब होता है। इससे पहले भी तो 20 साल राज किए, 15 साल 13.5 साल राज किए थे,
उसमें क्या किए थे? आप ये बताइए कि आपके गांव में मल्ला वोटर हैं? हाँ है, सब किसके साथ है इस बार? सब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का साथ है। हाँ अफजल अली को वोट नहीं करेगा कोई? हाँ करेगा, करेगा, उसको भी वोट है। ज्यादा किसको है? ज़्यादा है इनको, बीजेपी को, ज़्यादा बीजेपी को। आपके हिसाब से बीजेपी जीत जाएगी? हाँ, एकदम जीत गया, जीत जाएगी नहीं, जीत गया। हाँ देखिए ये गांव का वही चौक चौराहा है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं और यहां पर ये लोग ताश खेल रहे हैं। आजकल बहुत कम देखने को मिलता है कि गांव में लोग इस तरह से एकजुट होते हैं, या तो चाय पीने के लिए एकजुट होते हैं, या तो खाना खाने के लिए एकजुट होते हैं, या इस तरह से मिलते जुलते हैं। तो एक बार बाबा से पूछते हैं, इनके बारे में सब लड़के कह रहे थे कि ये मुकेश सहनी के बाबा हैं, सही बात है बाबा? नहीं हैं? नहीं, तो इस बार सहनी सब किसके साथ है चुनाव में? हम लोग बीजेपी को हैं। कौन जीत रहा है उधर से? जो जीते ये किसके तरफ जाएगा ये जो है? अब जिसके तरफ जाए, बीजेपी को हम लोग दे देते हैं, बीजेपी को वोट देंगे और कुछ नहीं, बीजेपी को दीजिएगा? बस। तेजस्वी को नहीं दीजिएगा? वो युवा है। कोई नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं। क्या मल्लाह किसके साथ है इस बार चुनाव में यहाँ पर? मला जो है पहले जैसे मुकेश सहनी था तो 8 आना मला वीआईपी में थे, 8 आना बीजेपी में थे। जैसे मुकेश सहनी बैठ गया, संतोष सहनी, तो आप सब बीजेपी में टोटल, इसमें कोई रह दुई नहीं है। आप लोग कैसे इतने भरोसा से कह सकते हैं? हम लोग बीजेपी के कट्टर हैं, जितना हिंदू है एक मुसलमान और यादव छोड़ के बाकी सब बीजेपी के कट्टर हैं। कट्टर क्या होता है? बीजेपी छोड़ के किसी को नहीं देता है। अभी अब आया है, अब आया है, पहले था मगर अब आया है। यादव इस बार बीजेपी को वोट कर रहे हैं? हाँ 50% बीजेपी के हैं, 50% आरजेडी के हैं। 50% आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं नहीं 50% है। 50% यादव बीजेपी को वोट करेंगे? जी गौड़ाबोराम में भी? गौड़ाबोराम में, और मुसलमान में भी जो सुरक्षित मुसलमान भी है वो बीजेपी के हैं। मुस्लिम महिलाएं? महिला तो बीजेपी का ही है। वो कह रहा है हम जो 10,000 रुपया लिए हैं तो हम उसको नहीं देंगे तो हम किसको देंगे? हम कहाँ जाएंगे, किससे हम बात करेंगे? ऊपर वाला तो देखता है ना हमें। चलिए ठीक है। यहाँ पे जितने लोग थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें मल्लाह जाति के हैं और ये पूरा गांव जो है इसमें मल्लाह वोटर बहुत ज़्यादा हैं और भी समाज के दूसरे वोटर हैं। और चुनाव से पहले जो अचानक से फेरबदल हुआ है, जिस तरह से संतोष सहनी ने समर्थन दिया है अफजल अली को, उसके बाद कई लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति थी कि मल्लाह वोटर किसके साथ जाएंगे। क्या मुकेश सहनी के साथ वो आरजेडी को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि मल्लाहों का अगर इतिहास देखा जाए पिछले कुछ सालों का तो वो ज़्यादातर बीजेपी के साथ ही रहे हैं। और ये भी सवाल था कि अब जब मुकेश सहनी ने समर्थन दे दिया अफजल अली खान को तो शायद मल्लाह जो उनके साथ जाने वाले थे वो भी टूट जाएंगे और वही स्थिति ग्राउंड पर नजर आ रही है। अब आपको क्या लगता है, गौड़ाबोराम से क्या सुजीत कुमार पहले से बेहतर स्थिति में पहुंच चुके हैं या फिर अफजल अली खान अब भी एक मजबूत दावेदार के तौर पर मैदान में है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी।